नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में, जो कि आपके फूड ट्रायल के अंतर्गत आता है। जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना जाते हो, जैसे कि आपकी जॉब ट्रेनिंग के लिए हो गया, चाहे कोई भी कुजीन हो जाए, चाहे इंडियन हो, कॉन्टी हो, या फिर आप कॉमी 3 कॉमी 2 के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो आपको जो फूड ट्रायल है आपसे लिया जाता है। जिस प्रकार से आप अप्लाई करते हो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, और शेफ़ के पास एक टूल होता है जिसको कि हम लोग फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसके के माध्यम से वो पता लगाता है कि भाई किसको मैं इस जॉब के लिए रखूं या मैं किसको इस जॉब के लिए सिलेक्ट करूं और मैं किन लोगों को रिजेक्ट करूं, क्योंकि वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रख सकता है, कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ेगा, और लिखना भी एक प्रॉपर ढंग से पड़ेगा ताकि वो सब चीज़ों को चेक कर पाए। अगर 10 कैंडिडेट्स आए तो 10 के 10 को एक साथ रख के जज कर पाए कि भाई मुझे किसको हायर करना है या किसको हायर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो भी मैं फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी हम लोग फूड ट्रायल के लिए जाते हैं तो फूड ट्रायल हमारा एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। उससे पहले हमें HR को अपना रिज्यूम्स वगैरह भेजने पड़ते हैं। चाहे मैंने बोला कि आप जॉब ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हो या कॉमी लेवल के लिए बोल रहे हो या सीनियर लेवल के लिए बोल रहे हो, उस जो HR होता है वहाँ पे वो आपके रिज्यूम्स को चेक करता है, और जो भी उन्होंने पोजीशन निकाली होती है उसके हिसाब से वो आपको जज करता है। और आपको हो सकता है कि वो फ़ोन के द्वारा या अपने ऑफिस में बुला के आपसे इंटरव्यू ले। इंटरव्यू आपके बैकग्राउंड के बारे में होगा, आपके एक्सपीरियंस के बारे में होगा, या बोले तो आपसे आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं जिस भी पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं, क्या आप उस पोजीशन के लिए सही हैं या नहीं हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ों की जजमेंट करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड के लिए, जिसको कि हम लोग राउंड 2 बोलते हैं, शेफ़ के पास भेज देगा। और ये कम्प्लीटली एक स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली जो भी काम किया होता है उसके ही बिहाफ पे, या जो भी आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अपने फूड ट्रायल्स में, उसके बिहाफ पे ही आपको जॉब यहाँ पे दी जाती है। तो आपको आपके जो दोनों राउंड हो गए, जो HR के साथ हो गया और दूसरा जो शेफ़ के साथ हो गया, दोनों को आपको अच्छे से क्रैक करना पड़ता है, तभी जाके आपको जॉब्स मिलती हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो कि हमारी फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड का होगा। आप जब पहला राउंड क्लियर कर देते हैं तो जो HR वाला या जो भी आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वो आपका रिज्यूम्स आपके शेफ़ को दे देता है। शेफ़ उस रिज्यूम के पीछे एक फॉर्म लगा देता है जिसको कि हम लोग फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। उसके बाद उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होता है पोजीशन अप्लाइड। आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। मान लीजिए आपने JT के लिए अप्लाई किया है, कॉमी 2 कॉमी 3 जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया, वहाँ पे लिख को एक जो फॉर्म होता है वो एक पूरे टाइम टेबल की तरह होता है। उसके बाद उसमें जो दूसरा कॉलम्स होता है वो होता है डिश का नाम। आपको आपकी जो भी डिशेस बना रही हैं वो सारी लिखनी होती हैं। इसमें आपके जो जूनियर शेफ़ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं। सारी की सारी डिश की आप उसमें नाम लिख देते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है उसमें होता है प्रेजेंटेशन का, और प्रेजेंटेशन साथ में आप बोल सकते हैं अपीयरेंस। आपके खाना देखने में कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ये तो नहीं कि आपने दाल मखनी बोली और वो येलो कलर की नज़र आ रही है, या फिर आपने बिरयानी बोली और वो खिचड़ी के जैसी या पुलाव के जैसे नज़र आ रही है, तो शेफ़ उसमें आपको ग्रेड देता है, उसमें आपको नंबर्स देता है। इसके बाद बात आती है आपकी टेस्ट की। खाना टेस्ट करता है शेफ़ आपका, और वो बताता है कि आपको उसमें कितने एवरेज है, गुड है, बैड है, वो सबका सब उसमें कॉलम्स बने रहते हैं, उसमें आपको नंबर देगा। टेस्ट में मैं बोलूँगा कि टेस्ट में शेफ़ जज करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप कॉमी 3 के लिए जा रहे हैं या जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो वो इतनी जजमेंट नहीं करेगा। यहाँ पे वो आपका एटीट्यूड भी देखेगा, ये भी देखेगा कि भाई उसने कितनी सारी डिशेज़ आपने वहाँ पे बनाई हैं। इसके बाद बात आती है हमारी गार्निश की। गार्निश अगर मैं बोलूँ, जैसे कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और वहीं इंडियन कुजीन में हम लोग कम करते हैं। पर इस समय जब ये मॉडर्न एरा चल रहा है तो हम लोग अगर कुछ क्रिएटिव गार्निशेस करते हैं और उस गार्निश और वो गार्निश जो हमारी फूड के साथ मैच होती है, ये सारी भी चीज़ें शेफ़ वहाँ पे जज करता है। उसके बाद लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है हमारा रिमार्क्स का, कि वो हर एक डिश में लिख देगा कि भाई क्या कमी है या क्या खूबी है। कमी में लिख सकता है कि तेल ज़्यादा है, नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, ये है वो है। अच्छाई में लिख सकता है कि भाई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, टेस्ट बहुत अच्छी है, गार्लिक के फ्लेवर का कोई जवाब नहीं है। जो भी उसकी मर्जी हो लिखेगा उसमें, क्योंकि उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, अगर वो नहीं लिखेगा तो वो भूल जाएगा।
इसके बाद वो नीचे सबसे लास्ट में आपका फीडबैक लिख देगा टोटली कि भाई ये बंदा रिकमेंड है या नहीं है, या मैं इसको किस बिहाफ पे लूँ, या जो सैलरी बोल रहा है क्या मैं सैलरी कम करके इसको ले सकता हूँ, क्या मैं इसको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग पे रख सकता हूँ, या मैं मतलब कि उसके मन में जो भी होगा वहाँ लिख देगा। लास्ट में वो एक्शन लिख देगा कि ये सिलेक्ट है, रिजेक्ट है या फिर ये होल्ड पे है। तो ये फॉर्म को आपको नहीं दिखाएगा, वो अपने पास ही रख लेगा। हो सकता है कि वो सिर्फ आपके डिश के नाम वहाँ पे लिखवा ले। इसके बाद वो पूरा का पूरा और आप जैसे जो भी कैंडिडेट होंगे सबका डाटा एक साथ लेके एचआर में भेज देगा, और उसके बाद एचआर के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको कॉल करके बताएंगे कि भाई आपको रखा है या नहीं रखा है, या फिर आपको रिजेक्ट करा है या नहीं करा है। मोस्ट ऑफ द केसेस एचआर वाले अगर ज़्यादा दिन तक आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ ये सोच के कि मैंने बहुत अच्छे फूड ट्रायल्स दिए हैं और मैं पास हो जाऊंगा, उस सपने में मत रहिएगा। अगर आपको लगता है कि विदिन 4 और 5 डेज़ में आपका आंसर नहीं आ रहा है, जस्ट 1 या 2 बार आप शेफ़ को या एचआर को कॉल कर सकते हो कि सर मेरे जो ट्रायल्स का जो इंटरव्यूज़ का क्या हुआ। उसके बाद आपको दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आपको कर लेंगे। आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई कीजिए या ट्राई कीजिए। तो यही सारे जो पूरे फॉर्मेट होता है हमारे फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड का, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप फूड ट्रायल के लिए जा रहे हो। बाकी अगर आपने वीडियो अब तक देख ली है, मेरी एक जो बुकलेट है जिसमें कि जो कि आपके एचआर के राउंड के लिए है और आपके फूड ट्रायल के राउंड के लिए स्पेशली जो मैंने अभी ये जो इंडियन है उसके लिए है, जिसमें कि आपको सारी की सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और जो भी एचआर आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आपको ट्रायल में जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्रायल के दौरान क्या ध्यान रखना है, और ट्रायल ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड की भी बात आ जाती है। जब आपका ट्रायल ख़त्म हो जाता है तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप ये बुक्स ले सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि बाकी लोगों के पास भी ये सारा प्रीशियस नॉलेज पहुँच पाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।